राजनीति। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणनीति। 160 से 170 सीटें लड़ने की तैयारी। भाजपा का मुख्यमंत्री पद के लिए मेगा प्लान। विनय यादव अर्थ नवभारत। मुंबई। लोकसभा चुनाव के बाद अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी महाभारत शुरू हो गई है, जहां सत्पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ चुनावी जीत की रणनीतियां बना रहे हैं। वहीं गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी दोनों खेमे में बड़ा भाई बनने की खींचतान शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ महायुति पर गौर करें तो भाजपा में अंदरखाने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए जोरदार मांग उठी है और पार्टी नेता ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की पैरवी कर रहे हैं। भाजपा 160 से 170 सीटों से कम चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। महायुति के घए कदलों में वर्तमान में भाजपा और निर्दलीयों को मिलाकर 114 विधायक हैं। शिवसेना छत्तीसगढ़ के पास 50 और एनसीपी अजित पवार के पास 40 विधायक हैं। तीनों दलों ने फैसला किया है जिन सीटों पर जिस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है उसे वह सीट दी जाएगी। भाजपा नेताओं का ज़्यादा सीटों पर लड़ने का दबाव। इस फॉर्मूले के आधार पर 204 सीटों के बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य की 288 सीटों में से 84 सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति में जो आजमाइश शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। हालांकि भाजपा के अंदर खाने लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के मुख्यमंत्री पद उसी के हिस्से आ सकता है जिस पार्टी के अधिक विधायक चुनाव जीत कर आएंगे। शिंदे गुट कर रहा 100 सीटों की समीक्षा। लोकसभा चुनाव में मिली असफलता से पार्टी के अधिकांश नेता निराश हैं। उनका मानना है कि इससे बेहतर होता कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ते। गठबंधन में भाजपा को ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इधर शिंदे गुट और अजीत पवार गुट 90 से 100 सीटों पर अड़े हुए हैं। शिंदे गुट अपनी ताकत का आकलन कर रहा है। इसके लिए पर्यवेक्षकों और प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। शिंदे गुट के नेता व स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसकर ने यह मानकर के साफ कर दिया है कि अजीत पवार गुट को 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। शिंदे गुट 100 सीटों की समीक्षा कर रहा है। भाजपा नेता भी अड़े। भाजपा नेताओं ने ये रुख अपना लिया है कि वे किसी भी हालत में विधानसभा में 160 से 170 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए महायुति में शिंदे गुट और पवार गुट को कम सीटों पर समझौता करना ही होगा। महायुति के आरपीआई, आठवले और राष्ट्रीय समाज पार्टी जैसे अन्य घटक दलों के लिए भी सीटें छोड़नी होंगी। अजीत पवार ने दिया एकला चलो का संकेत। एनसीपी अजीत पवार के नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल पहले से दावा ठोकते रहे हैं कि पार्टी को 90 से 100 सीटें मिलनी चाहिए, तभी वे 50 से 60 सीटें जीत सकते हैं। इधर अजीत पवार ने पिंपरी चिचवड में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये कहकर चौंका दिया है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा का चुनाव भी साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन निकाय संस्थाओं का चुनाव हम अपने दम पर लड़ेंगे।